दोस्तों, इस वीडियो में हम माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा और उसकी पूजन विधि के बारे में जानेंगे। पूजा उपासना तो जैसे भारतीयों की सांसों में बसा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग ना बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है, उसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी यह व्रत उपयोगी है। इसलिए स्त्री पुरुष माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इसलिए स्त्री पुरुष माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए कोई भी लाल कलर का फूल, चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को समय में भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। माता वैभव लक्ष्मी की पूजा शाम के समय गोधूली बेला में करना चाहिए। तो चलिए इसकी कथा प्रारंभ करते हैं। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया भाव, परोपकार जैसे संस्कार कम होते चले जा रहे थे। शहर में बुराइयां बढ़ती चली जा रही थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते जा रहे थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव की थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरी लोगों के संगत में दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहता था, इसलिए वह गलत काम करने लगा और रास्ते का भिखारी बन गया। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने आने की दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज का निखार था। उनकी आंखों में मानो अमृत बरस रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ न पाई। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म के अनुसार भुगतना ही पड़ता है, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है ना? माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी जानकारी और विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत भी या वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई।
शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी आखिर गई कहाँ। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के मुताबिक उद्यापन करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी संकल्प की छवि को मन में वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी की सुख दुख में साथ देना। आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। अब शीला आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। आइए इसके उद्यापन विधि के बारे में जानते हैं। 7, 11, 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार तक व्रत करना। पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ व्रत करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही पूजा करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें एक एक करके वितरित करनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। फिर माँ लक्ष्मी के ध्वन स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव एवं मन से प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका व्रत करने की मन्नत मानी थी, जो मैंने यह पूर्ण किया। माँ लक्ष्मी, मेरी हर मनोकामना पूरी करना, विपत्ति को दूर करना, सबका कल्याण करना। जिसे संतान ना हो उसे संतान सुख देना, सौभाग्यवती स्त्री को अखंड सौभाग्य देना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। जो यह आपका चमत्कारी व्रत करे उसकी सभी विपत्तियों को दूर करना। ऐसा बोलकर माँ धनलक्ष्मी के स्वरूप की छवि को प्रणाम करना और अपने व्रत का उद्यापन करना। जय माँ धनलक्ष्मी।